अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी प्यारी प्यारी बहनें अपने घरों में आबाद होंगी, खुश होंगी। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। तो गाइज़ आज जो है वो स्पेशल डे था, क्योंकि मैंने आज अपनी अम्मी की तरफ जाना था। लेकिन जाने से पहले ये सुबह नाश्ते की मैं तैयारी करी थी, बच्चों को लंच बॉक्स बना कर देना था। तो मैं उसके लिए ये देखे क्या कर रही हूँ, मैंने एक अंडा लिया है, उसमें शामी कबाब का बिल्कुल पीस पूस के मैंने उसके अंदर डाल दिया है, चूड़ी मुचूड़ी बनाकर। क्योंकि बच्चे जो है ना वो इस तरह की चीज़ें मेरे नहीं खाते, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे उनसे चोरी चोरी इस तरह का काम कर लिया जाए। मैंने क्या किया है, कंडे में सारा शामी कबाब तोड़कर उसको मिक्स कर दिया। और उसके बाद अब मैं जो करने वाली हूँ नेक्स्ट स्टेप, वो उसको आपने गौर से देखना है, आपके काम आएगा। अब स्पेशली उन मदर्स के लिए है जो जिनके बच्चे बहुत तंग करते हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो आप उनको इस तरह सैंडविच बनाकर दे सकती हैं। ये देखें, कुछ न्यू स्टाइल में बना के देना, कुछ ऐसा ट्राई करती रहा करें जिनसे बच्चे जो है ना आजकल जो वो पुरानी चीज़ें खा खा के तंग आ चुके होते हैं, उनको भी कोई नई चीज़ चाहिए होती है भाई। तो इसलिए आप इस तरह की कुछ ट्रिक लगाया करें। तो मैंने भी यहाँ पर यही किया, ब्रेड के 2 पीस लिए, उसके अंदर मैंने सर्कल बना दिया और सेंटर वाला पार्ट मैंने निकाल लिया। उसके बाद फिर एक फ्राई पैन में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जो मिक्सचर हमने तैयार किया था शामी कबाब का और अंडे का, उसको आप देखें मैं किस तरह यूज़ करूँगी। आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है और पूरे व्लॉग को आपने इंजॉय करना है, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें, जो हमने पीस कट किया था ब्रेड का, उसको मैंने इस तरह से लगा कर सेंटर में सारा वो मिक्सचर इसमें डाल दिया है। और इसके बाद अच्छा ये ना सोचिएगा कि ये कच्चा रहेगा, ये बिल्कुल अंदर से जनाब पकेगा और बहुत अच्छा तरीके से पकेगा। और ये सैंडविच इतना मज़े का तैयार हुआ था ना, और मेरी बेटियों ने बिल्कुल बड़े शौक से खाया था और बहुत इंजॉय किया था। जब उन्होंने मुझे बताया ना कि हमने स्कूल में पूरा लंच अपना ख़त्म किया, तो मैं बहुत हैप्पी हुई थी। खैर यहाँ पर ये देखें, जो हमने मिक्सचर डाला है उसके ऊपर मैंने वो सेंटर वाला जो पार्ट हमने सर्कल कट किया था उसको ऊपर लगा दिया है। अब नीचे से आप देख सकती हैं कि ये कितना हमारा अच्छे से पक रहा है, बल्कि अभी थोड़ी देर मैं इसको और पकाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको जो है ना पका लेना है और इसने अंदर से तकरीबन पक जाना है, ज़रा भी कच्चापन नहीं रहेगा और बहुत मज़े का हमारा सैंडविच तैयार होता है। नई जो लुक है ना वो इसमें आएगी और बच्चे भी इस तरह की चीज़ें देखें ना बहुत खुश होते हैं। अगर आप मदर्स इस तरह की ट्राई मारती रहें ना कुछ करती रहें, तो बच्चे कुछ ना कुछ फिर खा ही लेते हैं। अगर मदर्स भी पुराने ही तरीके अपनाएं कि वही ब्रेड के ऊपर सारी शामी कबाब लगा कर और बच्चों को देना, तो वो बड़े नखरे करते हैं। खैर मेरी बेटियाँ तो बहुत नखरे करती हैं, इसलिए मुझे ये वाला तरीका अपनाना पड़ा। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैं इनके सेंटर से कट लगा रही हूँ और उसके बाद फिर इनको सैंडविच जो है ये देखें हमारे इस तरह रेडी हो जाएंगे। ऊपर मैं लगाऊंगी केचप, बल्कि मैंने ना इनके सेंटर में केचप लगा दिया था। अक्सर मैं क्या करती हूँ, छोटी सी डिब्बी में केचप डालकर दे देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है अंदर ही लगा दिया था। उसके साथ मैंने ग्रेप्स थी और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट। आजकल मौसम चेंज है, तो आपको भी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर भेजा करें स्कूल में। उसके बाद जी मैं अपनी चाय को इंजॉय कर रही थी और उसके बाद क्या हुआ, मैं गई थी अपनी अम्मी की तरफ और वहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर ने मज़ेदार से ये जो है नगेट्स तैयार किए थे। ये चिकन और पोटैटो के बने हुए हैं, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, लाइट से थे, बिल्कुल बहुत मज़ा आया इनको खाने का भी। साथ में इमली की चटनी, और जब मुझे इमली की चटनी नज़र आ जाए ना तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती इस तरह की चीज़ें। मैंने तो फिर यम करके मैंने इसको खाया और एंजॉय किया। उसके बाद जी हम सारे गपशप लगा रहे थे सारे। मेरी जो बड़ी बाजी है ना वो आई हुई थी, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनके भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और मेरी खुद 3 बेटियां हैं। हम जब आए हो ना इकट्ठे हुए हों तो फिर गपशप चलती रहती है, इधर उधर की बातें। और जी इसके बाद फिर मैंने ड्रिंक पी। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ। आपने व्लॉग को ज़रूर एंजॉय करना है। अच्छा, ये जो नगेट्स इसने तैयार किए थे ना बहुत लाइट और बड़े मज़े के थे, और हमने आप देख रहे होंगे कि मेरे जो बच्चे भी हैं यहाँ पर इसको खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर बच्चों की बच्चा पार्टी चल रही थी और यहाँ पर जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं उनकी बेटी गेम्स वगैरह खेल रही थी और ये बच्चे तो फिर मसरूफ़ हो गए थे और मुझे भी सुकून हुआ था। चलो जी, घर में तो इन्होंने पीछा छोड़ना नहीं होता, जो यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए होना तो फिर इंजॉय कर रहे होते हैं और सारा दिन जो है इनका ना हैप्पी गुजरता है। अच्छा, यहाँ पर भी आके मैंने चाय नहीं छोड़ी, मैंने अपनी अम्मी की तरफ भी आके ना 2-3 बार चाय पीनी होती है और यकीन माने चाय मेरी इतनी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं छोड़ नहीं पाती। क्या करूँ, चाय के बगैर गुजारा नहीं है मेरा। यहाँ पर बच्चों के लिए भी चाय तैयार की गई थी और उनकी खाला ही सारा कुछ कर रही थी। छोटी खाला जो मेरी छोटी सिस्टर हैं वो बच्चों के लिए चाय भी बना रही थी और साथ में कुछ
चिप्स वगैरह और निम्को वगैरह उसने अरेंज की थी। तो यहाँ पर बच्चे इसको एंजॉय करके खा रहे थे और मैं तो अपनी चाय का कप सबसे पहले पकड़ा था, क्योंकि चाय अगर सामने आए तो मैं सबसे पहले ही उसको पकड़ती हूँ जी। चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसने बुरा मनाना है वो बुरा मनाए। शाम का टाइम हुआ तो यहाँ पर उसने समोसे मंगवाए। समोसे भी इतने लजीज, और सामने ही घर के सामने ही शॉप है, वहाँ से समोसे मिलते हैं। उसने समोसे मुझे बताया कि यहाँ से समोसे बड़े टेस्टी और लजीज होते हैं। तो मैंने कहा मंगवाओ, फिर देर क्यों कर रही हो। साथ में फिर उसने फिर दोबारा से इमली की चटनी डाल दी, और इमली की चटनी वो बड़ी मज़े की बनाती है। खैर यहाँ पर अब्बू जी लाए हुए थे घर में कुछ एप्पल्स, और सारे ही एप्पल्स जूस वाले थे। मैंने सोचा थोड़े सॉफ्ट वाले भी होंगे, लेकिन सारे जूस वाले थे। और मैं इनको बड़े गौर से देख रही थी कि इनकी शेप किस तरह की बनी हुई है। अल्लाह ताला की वैसे हर चीज़ बनाई हुई बड़ी खूबसूरत होती है। और जी शाम को मज़ेदार बिरयानी तैयार कर रही थी उनकी खाला, और खाला जब बिरयानी बनाए तो ये हो ही नहीं सकता कि बिरयानी मज़े की ना बने। बड़ी मज़े की उसने बिरयानी बनाई थी, और डिफरेंट तरीके से ये बिरयानी बनाती है। और जब मेरे से भी इस तरह अच्छी बिरयानी जो है ना वो नहीं पकती। खाला के हाथ की बिरयानी खा के तो मज़ा ही आ गया था। खैर यहाँ पर वो अपनी बिरयानी की टोटल तैयारी कर रही थी, और उसने अब राइस बीच में एंटर किए ही थे। तो अच्छा, ये ना बड़े डिफरेंट तरीके से बिरयानी बनाती है। मैं इससे पूछती हूँ जब भी जाती हूँ, लेकिन पूरी मुझे समझ नहीं आ पाती कि किस तरह तैयार करती। घर में वैसे मैं ट्राई करती हूँ इसकी तरह बिरयानी बनाने की, लेकिन मैं फिर इसकी तरह बना नहीं पाती। खैर यहाँ पर बिरयानी भी पकने ही वाली थी, और सारे इसका वेट कर रहे थे, बच्चे भी और हम भी, क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो बस इसका टाइम भी आने ही वाला था कि हमारे पेट में जाए। बिरयानी का टोटल टाइम जो है वो दम पर लगने ही वाला था। जर्दा रंग उसने एंटर कर दिया था, कुछ ऊपर से प्याज बारीक बारीक से डाल दी, और साथ में धनिया। क्या बात है, खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। तो खैर यहाँ पर बिरयानी पक गई थी, और फिर हम इसको एंजॉय कर रहे थे। खैर आज का व्लॉग इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार आपके साथ रेसिपीज़ और कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।